कहानियों की बस्ती में आज एक नया सफर शुरू करते हैं। मंच की रोशनी में सपनों के परिंदे भरते हैं। फोरम उड़ान है वो मंच जहां जज्बात लेते हैं रंग, और बीबीडी बियॉन्ड बुक सीजन 3 के इस सफर में है नए किस्से और रंग। मैं हूं आपकी होस्ट छाया तिवारी और स्वागत है आपका बीबीडी बियॉन्ड बुक सीजन 3 के इस खास एपिसोड में, किताबों के परे बातों से भरे, जहां जिंदगी के हर रंग और मंच के हर ढंग की बात होगी। आज हम मिलेंगे फोरम उड़ान के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आशुतोष यादव से, एक ऐसे फोरम से जो ड्रामा और थिएटर को जीने का नया नजरिया देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड आशुतोष यादव के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू छाया फॉर द इंट्रोडक्शन एंड आई रियली थैंकफुल फॉर बीबीडी बियॉन्ड बुक जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी स्टोरी और अपने फोरम की स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकूं। ओके, जैसे हमने तो अक्सर देखा है पॉडकास्ट में कि पहले जो है गेस्ट मतलब होस्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बीबीडी बियॉन्ड बुक्स ने इस बार गेस्ट को मौका दिया है पहले क्वेश्चन पूछने का। ओके, ये तो बहुत नया कॉन्सेप्ट है। यानी एक शेफ अपनी खुद की डिश बना सकेगा। बिल्कुल। ओके, तो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा तो बैकग्राउंड भी ड्रामेटिक है, तो मैं एक ड्रामेटिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको एक मौका मिले, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको अगर एक कैरेक्टर डिफाइन करना हो अपना बॉलीवुड मूवी से, तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करेंगी? ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे बॉलीवुड कैरेक्टर डिफाइन करना हो तो मैं करूंगी सिमरन फ्रॉम डीडीएलजे। ओके, क्योंकि मतलब वो जिस तरह से अपने सपने के पीछे गई थी लेकिन अपने वैल्यूज को हाथ में रखते हुए, तो मैं भी वही करना चाहूंगी। तो सिमरन फ्रॉम डीडीएलजे। काफी ड्रामेटिक है। यस। जी, तो जैसे हम लोग तो बहुत क्यूरियोसिटी है कि आखिर ये उड़ान क्या है जो इतना इंस्पायरिंग लगता है सबको। तो ऐसा क्या है जो हमारे स्टूडेंट्स को ये सच में पैशन और विंग्स देती है? तो उड़ान फोरम क्या है? जी बिल्कुल, उड़ान फोरम एक ऐसा फोरम है जहाँ पे आप खुद को निखार सकते हैं इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट, ड्रामेटिक, ड्रामा, हर तरफ, चारों तरफ ड्रामा ही ड्रामा। ये तो है। सो आप एक तरीके से ड्रामा, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामा जैसे हम करते हैं कि नुक्कड़ नाटक हो गया या फिर स्टेज प्ले हो गया, मोनोलॉग हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में बहुत माहिर है हमारे बच्चे, तो आप ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे फोरम में। आपको ये उड़ान के बारे में कहाँ से पता चला कि आपको उड़ान ज्वाइन करना है? ओके, इसके पीछे एक बहुत फनी स्टोरी है जी। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, मेरा एडमिशन हुआ आई थिंक एंड 27 जुलाई को उड़ान का वो था ऑडिशन, और मैं लेट था 1 महीने। तो मैं 28 अगस्त को वो पोस्टर देखा उड़ान का, और मैंने बस डेट देखा, मंथ नहीं देखा। मैंने अपने सीनियर को कॉल किया कि सर एक्चुअली मुझे ज्वाइन करना है और मैं 1 दिन लेट हूँ। तो मुझे मंथ नहीं पता था। मैं गया वहाँ पे, ऑडिशन वगैरह दिया, तो उन्होंने पूछा कि 1 दिन कल आपने कॉल किया था क्या? मैंने कहा नहीं सर। तो कहें कि वो पिछले महीने की है, इस महीने नहीं, और आप लेट है। तो उन्होंने करके दिखाया था एंड मेरा पहला ऑडिशन था। उन्होंने बोला था कि एक ट्रांसजेंडर की एक्टिंग थी वो। तो काफी एक तो पहली बार वो सब करना, नर्वस, डर, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो सब। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि उड़ान को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है? बहुत इजी प्रोसेस है हमारे यहाँ। बस आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए। दैट्स इट, व्हाट वी वांट। उसके बाद आप वेलकम, उड़ान वेलकम यू। जब हम उड़ान का नाम सुनते हैं ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल घंटे हो जाता है कि यहाँ पे कितना ड्रामा है और कितनी रियलिटी, मतलब इमोशंस का कितना रोल है और रियलिटी की कितना। ठीक है, जो हमारे टीममेट्स हैं वो कभी भी इवन आई एम इन 3rd ईयर, आई एम एजियस ऑफ दिस फोरम, उन्होंने कभी मुझे एज अ सीनियर माना नहीं है। दे ऑलवेज से कि भैया ये, भैया वो, भैया ये। और जो हमारे कनेक्शंस हैं, हमारे जो हम बच्चों को कि हमारे जो टीममेट्स हैं वो इमोशनली एक दूसरे से बहुत कनेक्ट है। हम एक दूसरे के प्रॉब्लम सुनते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं। वो एकता, जो यूनिटी होती है, वो बहुत है हमारी टीम के अंदर। तो जैसे आपने यूनिटी बात की, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ड्रामा का सब है। तो कभी कभी होता है ना, कैरेक्टर के अंदर घुस के कोई एक ओवर रिएक्ट होता है कि वो पूरे कैरेक्टर के अंदर घुस जाता है और फिर वो हंसी छुटा देता है लोगों की, वो फनी सीन। तो क्या है वो फनी सीन? एक बार हम लोग लास्ट ईयर आई गेस हम लोग ओजस गए थे, जो जयपुरिया का वो होता है, इवेंट होता है।
तो वहां पे हम लोग ने एक नुक्कड़ किया था। बिल्कुल। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट इज प्लेइंग लाइक पान वाले का रोल, और वो रोल लाइक हम लोग तो जीते, और वो रोल इतना फेमस हो गया कि वहां के सारे बच्चे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो पहले तो वो हिचकिचा रहा था कि नहीं ये रोल नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन फिर जब देखा कि सामने वाले बहुत लोग इनकरेज उसे कर रहे हैं, तो वो पूरे टाइम उसी गेटअप में, पूरे इवेंट के गेटअप में, पूरे जब तक इवेंट चला उसी गेटअप में और उसी एक्सेंट में वो बात करते, सबसे बात किया और बहुत तारीफ हुई थी सबकी। ये बात तो हो गई फनी मोमेंट की। हाँ। अगर फनी मोमेंट होता है तो इमोशनल मोमेंट भी होता ही बहुत, है। तो ऐसा कोई इमोशनल मोमेंट जो आपको अभी भी याद रहे और आगे भी आप कभी ना भूले उसे? लास्ट ईयर क्या इन मार्च हम लोग IIT गुवाहाटी गए थे जी। नुक्कड़ करने, और अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे जीत नहीं पाए थे, लाइक हम रनर अप रहे थे। तो वो बहुत उम्मीद थी बच्चों को, बहुत उम्मीद थी कि हाँ आप जीत गए, क्योंकि बच्चों ने बहुत प्रिपरेशन किया था, 1 महीने से बहुत प्रिपरेशन अपने आप को घिस दिया था। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, एज अ सीनियर मैं वहाँ पे, मुझे खुद को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगा कि ठीक है, वो बच्चे एक नजर होती है उनकी कि अगर वो जीत गए तो वो नहीं दिखेंगे, आपकी तरफ नहीं दिखेंगे, लेकिन वो जब हारते हैं तो उनकी नजरें आपकी तरफ होती हैं। तो वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, वो एक आस भरी नजरों से वो मेरी तरफ देखे, लेकिन वो बहुत बच्चों ने रोया वहां पे, लेकिन ठीक है, वो इमोशनल मोमेंट आई ऑलवेज रिमेम्बर कि जैसे मैंने हैंडल किया, साथ में उनके इमोशनल टच रहा, वो बहुत बढ़िया था। तो ये सब कुछ छोटे छोटे मौके यहाँ पे होते रहते हैं, तो ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो जैसे मतलब बच्चे होते हैं, अगर शुरू में वो आते हैं और उन्हें बहुत हिचकिचाहट होती है बहुत। अंदर कि क्या करेंगे, कैसे होगा, मतलब एक स्टेज पे भी जाते हैं ना तो डर सा लगता है। तो आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं उस चीज में? मोटिवेशन, देखिए बच्चों का मोटिवेशन ये रहता है कि मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं फोर्स किया हूँ कि ठीक है हम जीतेंगे या फिर मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि करो, आप करेंगे तभी आप जानेंगे। लाइक जब हम लोगों ने एक इवेंट किया था, एक लड़की थी, शी इज लाइक कि वो लड़कों में ही रहती है थोड़ा बहुत, उसे कुछ नहीं है, उसे आप कितना भी मैनेजमेंट का काम करा लीजिए, लड़कों वाले काम करा लीजिए, उसे डांस बिल्कुल नहीं आता है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम वो डांस किया था उन्होंने, तो भैया नहीं हो रहा है, हमें करो। तो एक बार मैं हर बच्चों को हर टाइप के मौके देता हूँ कि ठीक है आपको डांस नहीं आता, आप करिए, ये आपका एक्सपीरियंस है लाइफ का, 1 टाइम एक्सपीरियंस। तो वो करते हैं बच्चों को। और मोटिवेशन की बात रही तो ये ठीक है, आप जैसा भी कर रहे हैं बस आप अपना 100% दीजिए, कोई बात नहीं है, भूले या फिर कुछ भी किए, डजंट मैटर फॉर मी। आखिर एक वक्त था जब मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे था और आज वो है, तो वही खुद का रहता है। तो जैसे आपने अभी ये बात की प्लेटफॉर्म की, ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी बहुत ये सब किया होगा। तो अगर मान लीजिए कि आप स्टेज पर हैं, स्पॉटलाइट आप पर है, लोगों की नजर भी आप पर है, तो आप सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करेंगे? इमोशंस, एक्सप्रेशंस या स्टेज प्रेजेंस? सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस लाइक आप ऑडियंस फेस करते हैं जब पहली बार, तो लाइट्स भी आती हैं, ऑडियंस भी रहते हैं, सब चारों तरफ बस स्पॉटलाइट आपकी तरफ रहती है, तो एक प्रेशर भी रहता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कि हाँ बढ़िया करना है, लेकिन माइंड में आप खुद अपना डेवलप करते हो वो उस चीजें। तो हाँ, कहने को तो वो सारी जगह अपना प्रेशर रहता है, वही रहता है, सब कुछ फोकस रहता है, तो बस अपना करना है वो चीजें। तो जैसे आपने इमोशंस की बात की, तो ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको स्टेज पे सबसे मुश्किल लगता है करना? आई गेस इमोशनल सीन्स, मुझे वो बहुत मुश्किल है। इमोशनल सीन्स और लोगों को एक हंसाना, कॉमेडी करना। ठीक है, आप 4 दोस्तों के बीच में रह के कॉमेडी कर सकते हो, वो हंस सकते हैं, लेकिन आप जब ऑन द स्टेज रहते हो, आप पे जो प्रेशर रहता है, क्योंकि वो जोक्स आपने कई बार सुन रखे हैं, रिहर्सल में आप बहुत बार कर चुके होते हैं, तो वो आपके लिए फनी नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो रहता है कि अगर मैं डिलीवर करूँ ये, तो ये ऑडियंस हंसेगी कि नहीं हंसेगी, तो वो भी बहुत मुश्किल रहता है मेरे लिए। तो आई थिंक इमोशनल और कॉमेडी में तो मैं कॉमेडी बहुत मुश्किल है। जैसे नुक्कड़ नाटक बहुत होता है इसमें, और उसमें ऐसे बहुत मैसेजेस दिए जाते हैं लाइक सोसाइटी को अवेयर करने के लिए, तो क्या मतलब ऐसे कौन से सोसाइटी को अवेयर करने के लिए मैसेज हैं जो आगे भी? सोशल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। लाइक रिसेंटली जो हमारे यहाँ विक्टिम्स होते हैं रेप के या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के, या फिर कभी साइबर सिक्योरिटी, ऐसी चीजें हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते और वो हो रही हैं, जो लगता है कि नुक्कड़ नाटक में मतलब दिखाया जाता है। जी बिल्कुल,
और रिसेंटली हमने साइबर सिक्योरिटी पे किया था, फिर हमने वो फेकनेस पे किया था कि लोग कैसे मतलब सोशल मीडिया पे फेक हैं लेकिन उनकी जिंदगी वैसी नहीं है। लाइक सोशल मीडिया इज लाइक हाँ गुड, ये बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उसे देख के हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन वो सच बताना कि वो भी है, वो बस दिखावा कर रहे हैं। तो लाइक ऐसी चीजें हैं समाज में कि आप जो सोच नहीं सकते कि हाँ इस पे भी लोग को कुछ सोशल अवेयर होना जरूरी है, वो चीजें हम दिखाते हैं जरा हट के हमेशा। तो जैसे नुक्कड़ नाटक में लोगों की आवाज इतनी लाउड रहती है, तो मतलब वो दिखाने के लिए लाउड रहती है कि लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे इसलिए लाउड रहती मुझे है? देख के क्या लगता है नहीं, देखिए नुक्कड़ नाटक बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं कि हम माइक वगैरह नहीं यूज कर सकते, तो लाउड होना पड़ता है। और लाउड होने का मतलब कि हाँ आपकी हर आवाज आपके हर एक ऑडियंस की तरफ जानी चाहिए, इंटरेक्शन सबसे होना चाहिए, तो ये सब चीजें होती हैं कि लाउड ही रहे। चीजें तो अच्छी ज्यादा रहती हैं सब चीजों से। और रिसेंटली हम लोगों ने किया था, पहली बार तो ये होता है कि जो बच्चे आते हैं फर्स्ट टाइम में, उनका पहले नुक्कड़ में हमेशा गला बैठता है, वो फिर अगले दिन बोलने के हालत में नहीं रहते हैं, 2 दिन तक उनका गला ही बैठा रहेगा। फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और बाय द टाइम उनका आवाज भी लाउड हो जाता है मेरी तरह। तो जैसे आपने भी नुक्कड़ नाटक किया है, तो आपकी ऐसी कौन सी सोशल इश्यूज पे परफॉर्मेंसेस रही हैं जो लोगों तक पहुंची हैं? मुझे याद है मैंने पहला अपना परफॉर्मेंस दिया था अक्टूबर 19 को, प्रीलिम्स था, वो सामने मैंने दिया था अपने फील्ड में, अपने कॉलेज के फील्ड में, जो कि था इस पे ऑटिज्म एक उस वक्त केस हुआ था आई गेस दिल्ली में, कि एक ऑटिज्म की लड़की है और फिर उसका रेप होता है, तो उस चीज पे मैंने नुक्कड़ किया था। और लाइक हमारा प्ले था तो उसमें मेरा कैरेक्टर भी वही था, मतलब आई गॉट बहुत सारी तारीफ मिली थी, वो टीचर का रोल मेरा ही था, तो पहला नुक्कड़ मेरा था और वह बहुत याद रहेगा हमेशा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें रहती हैं, अब तो आदत छूट गई है, अब करने का मौका नहीं मिलता, अब बच्चे ही करते हैं, लेकिन पहले बहुत किया हुआ है हमने भी। तो जैसे नुक्कड़ नाटक में इतनी भीड़ होती है, सबकी नजर आप पे रहती है, तो आप वो अपना कैरेक्टर कैसे मैनेज करते हैं कि मतलब भीड़ को अवॉइड करके? क्या भीड़ को अवॉइड करना इज द टफेस्ट थिंग। आप एक लाइन बोलोगे, कोई भी एक लाइन, कॉमेडी लाइन या फिर कोई भी इमोशनल सीन आप कर रहे हो, आप नेवर नो कि ऑडियंस कैसी है, वो उधर से कमेंट पास कर देंगे, हंसने लगे। कभी कभी ये होता है कि आपको खुद को हंसी आ रही है लेकिन आप कैरेक्टर ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो हम लोग का ऐसा ही चलता है कि अगर मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ, लास्ट टाइम हम लोग एलयू में परफॉर्म कर रहे थे और एक लड़की परफॉर्म कर रही थी एंड शी इज लाइक कि वो एक एक्ट्रेस बनी हुई थी और वो अपने लाइक फुल टैंट्रम वगैरह दिखा रही थी, पर वो कमेंट पास हो रहे थे, लगातार कमेंट पास हो रहे थे एंड वो दिख रहा था कि वो कंट्रोल कर रही है फिर भी वो कैरेक्टर में है। तो हाँ, ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी कि खुद को कैरेक्टर में रखना, या फिर ये होता है कि हाँ ठीक है, माइंड में हो गया कि हाँ ये कैरेक्टर हमें करना है, यही कैरेक्टर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत tough। बिल्कुल जी। जैसे एक्टिंग तो सब सीख जाते हैं, बट कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो आपको ये एक्टिंग सिखाता है और आपके लिए आगे भी ये लाइफ लेसन्स रहेंगे हमेशा? लाइफ लेसन, स्ट्रगलिंग, जैसे कि आप नेवर नो कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, आप हमेशा आप हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहते हो। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ओरिएंटेशन वाली। ओरिएंटेशन चल रहा था, सब कुछ सेट है, हमारी टीम बैक स्टेज पहुंच गई है, ठीक है, सब कुछ सेट है, मेरी मैनेजमेंट टीम लाइक परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे। एक फादर का कैरेक्टर था, मदर फादर का, तो पहले मदर वो कैरेक्टर अपना प्ले कर रही थी, फिर फादर को एंट्री लेना था। मैनेजमेंट टीम आती है मेरे पास कि सर जो फादर का कैरेक्टर कर रहा था वो स्लिप हो गया स्टेयर से और वो आ नहीं पाया जी। आई वॉज लाइक अभी क्या हुआ, और मेरे हाथ में माइक था और मैं खोज रहा था कि अब मैं क्या करूं। पीछे से मेरे एक टीममेट ने मुझे ऐसा धक्का दे दिया, मैं स्टेज पे, लिटरली मैं स्टेज पे, मैं ऐसे, मैंने आगे सामने ऑडियंस को देखा, सब मेरी तरफ, जो मदर की कैरेक्टर थी वो करी ये क्या, यहाँ पे कैसे। तो फिर वो कंटिन्यू किया मैंने। लाइक आप एक सिखाते हो तो आप सीखते भी हो उनसे कि नेवर नो कि आप कब क्या कर सकते हो। तो ये हमारे में तो हमेशा होता है कि भाई तैयार रहो, क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। तो है। चलिए अब आप आते हैं अपने बीबीडी बियॉन्ड बुक के इंटरेस्टिंग फेज पे, यानी गेम पे। ओके, तो गेम बेसिकली ये है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको रॉन्ग आंसर देना है वाइल काउंटिंग। आपको 1 2 3 4 5 बोलना है और हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रॉन्ग आंसर देना है। स्टार्ट करें? ओके, इंटरेस्टिंग। ओके ठीक, ओके स्टार्ट। ठीक है, 1
2 आसमान का कलर क्या है? 4 5 ग्रीन 7 कौन अभी उड़ान का हेड है? 9 8 सिद्धार्थ 10% क्या होता है? आई डोंट नो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? LLB हम अभी कहाँ हैं? 10 11 यूनिवर्सिटी 6th फ्लोर 6 सही दे दिया। यूनिवर्सिटी ओके, आप किससे बात कर रहे हैं? 12 14 बबीता 6 पहले उड़ान। 7 9 ट्रेन TRIATE आपका नाम क्या है? वेदांत कैपिटल ऑफ इंडिया। इट्स वाशिंगटन आपके फोरम का नाम? गेस उड़ान। इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता, सॉरी। ओके, तो चलिए ये तो था ये गेम, बट अब हम आएंगे अपने असली गेम पे। ये तो बस ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट क्यों होते जा रहा है छाया? तो अब आएंगे हम थोड़ा कैरेक्टर स्वैप पे। मैं आपको एक डायलॉग दूंगी, मान लीजिए मोगैम्बो खुश हुआ, इसको आपको शाहरुख खान के कुछ कुछ होता पे बोलना है। ओके ओके तो आपका पहला ओके डायलॉग, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सलमान खान अगर इसको बोलता हम साथ साथ हैं, तो कैसे बोलता? हम साथ साथ हैं। ओके, कैरेक्टर पकड़ने में तो टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, प्लीज Okay. डोंट जज मी। ठीक है। प्रीति, जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओके, बहुत नाइस। नहीं, ये व्यवस्थित नहीं था, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर ये अमिताभ बच्चन बोलता तो कैसे होता? ये आप आइकॉनिक डायलॉग जो कोई सोच नहीं सकता और एक्टर कर सकता है, वो आप मुझे कर रही है। ओके ठीक है। छाया, ये बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मेरे पास माँ है। धर्मेंद्र बोलते तो कैसे बोलते? तात्या, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास माँ है। नाइस। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। आमिर खान बोलता तो कैसे? ओह माय गॉड, उनका एक्सेंट कैच करना बहुत मुश्किल है। ओके, बट आई विल ट्राई। उनका एक एक्सेंट था, वो जो मुंह, मतलब लाइक बहुत सारे मैंने इंस्टा पे रीलर्स पे देखा है, ये थोड़ा सा टफ आपने कर दिया मेरे लिए। ठीक है, could you please repeat one more time? कि इन बसंती के कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सॉरी गाइस, लेकिन ये ठीक है। हाँ ठीक है। आपके साथ गेम खेल के बहुत मजा आया। मतलब ऐसे लग रहा था रियल कैरेक्टर सामने बैठा हुआ है। ओके, तो अब अगर एक्टिंग की बात कर ही रहे हैं, तो क्या आपका एक्टिंग में मतलब शुरू से शौक था? शुरू से शौक नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, आप एक कह सकते हो कि जब आप छोटे होते हो तो सबके अंदर एक चाइल्ड आर्टिस्ट होता है। जी जी। याद है, आप, हम या सब लोग एक वो बहाना करते थे, अब पेट दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा, मैं तबीयत खराब है, मैं नहीं जा रहा। और मैं पहले से ही बहुत मंझा हुआ एक्टर रहा हूँ। मैं हमेशा फीवर का बहाना देता था। और आपको एक बात पता है कि अगर फीवर अगर लाना हो तो आप क्या कर सकते हो? आप प्याज को अपने आर्मपिट पे ऐसे दबा दो और बॉडी गर्म हो जाती है कुछ मिनट्स के लिए। तो मैं ये करके मम्मी के सामने, मम्मी फीवर आ रहा है, मैं नहीं जा रहा, वहां से अप्रूवल जब मिल जाता था कि हाँ ठीक है, तब मेरे दिमाग में आया अच्छा आई कैन बी एक्टर। लेकिन हाँ, बचपन से शौक रहा है कि मैं प्ले करता था स्कूल्स वगैरह में, प्लेइंग, डांसिंग वगैरह, ये सब रहा है इसमें। तो बहुत मोटिवेटेड रहा। तो फिर कॉलेज जब आया तो ये सोचा कि ठीक है, 3 साल तो पढ़ाई होती रहेगी, अपने इस फील्ड को भी आगे बढ़ाते हैं। तब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी उड़ान की। एक्टिंग हटा दें अगर आशुतोष में से, उड़ान हटा दें आशुतोष में से, तो उड़ान से पहले आशुतोष क्या थे, उड़ान में आशुतोष क्या है, और उड़ान के बाद आशुतोष क्या रहेंगे? क्या चेंजेस आएंगे? चेंजेस देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब लाइक उड़ान के पहले जब मैं स्कूल्स में था तो आई वॉज दैट चाइल्ड। आपको पता है, मतलब वो बच्चे नहीं होते हैं जिनको सारी मम्मियाँ बोलती हैं कि ठीक है इस बच्चे से दूर रहो, इसके पास में तो बच्चे बिगड़ जाएं। बेसिकली वो बच्चा मैं था। मतलब लिटरली सारी मम्मियाँ ये बोलती थी कि नहीं इसके पास मत बैठाइए मेरे बच्चे को, ये मत करिए, वो मत करिए। आई वाज लाइक, तो मैं वो था। यहाँ उड़ान के आने के बाद थोड़ी बहुत सिंसियरिटी मेरे में आई। जब से सीनियर बना तो थोड़ी बहुत सिंसियरिटी आई कि जिस चीज को मैं करता था, जिस चीज को मना करता हूँ कि वो मत करिए, या फिर
तो फिर ये उड़ान ने बहुत कुछ सिखाया, लिटरली उड़ान ने बहुत कुछ सिखाया है। उसमें रहते हैं टीम में तो सीख वो आ जाते जाती है हैं, जब आप एक बिल्कुल। दूसरे को देखते हो कि यूनिटी है, डिसिप्लिन में है, या फिर तो उड़ान ने बहुत कुछ मुझे मेरे लाइफ में, अगर ये 3 साल मैं बोलूं तो उड़ान के लिए लाइक बहुत कुछ, लाइक जैसे लोग मिले जिनसे, और हर एक मैं आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखूं, लाइक जूनियर सीनियर्स ने बहुत कुछ सिखाया है। फिर मैं जूनियर्स आज मैं करता हूँ, कमांड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ उन जूनियर्स को भी देखता हूँ, तो वो मैं कुछ ना कुछ सीखने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि ठीक है इसके अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर भी होनी चाहिए, तो मैं हमेशा अपनाने की कोशिश करता हूँ ये सब चीजें। और उड़ान की बात थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं उस टाइप का लड़का हूँ जो ज्यादा आगे सोचता नहीं, फ्यूचर प्लानिंग मेरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो जो हो रहा है वो विद द फ्लो, तो उस टाइप में हो रहा है। उड़ान में मतलब आपकी हमें शुरू से लेकर अब तक की जर्नी कैसे रही? जर्नी, अभी तो जर्नी एंड हुई, थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। ओके। जर्नी बहुत शानदार रही है मेरी, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आप वॉलंटियर करते हो हर एक चीज नया जुनून रहता है कि हाँ ये कर लें, वो कर लें, सब चीज पे सब कुछ कर लें, तो वो मैंने किया और मेरा हर एक मोमेंट मैंने जिया है उड़ान में, लाइक हर एक बेस्ट मोमेंट जो करना था फर्स्ट ईयर में वो किया। सेकंड ईयर में आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होते हो क्योंकि आपके जूनियर्स आते हैं, वो आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं, तो वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही है कि मैंने उन्हें संभाला, वो किया। फिर एक जर्नी थी कि जो मेरे जूनियर्स हैं, लाइक जो अब इस समय सेकेंड ईयर पे, उनसे बहुत ज्यादा टच हो गया है मेरा, लाइक दे आर लाइक माई फैमिली, लाइक सिबलिंग, जो सिबलिंग का रिलेशन होता है, उनको डांटना भी, उनको समझाना भी, सब कुछ करना, तो वो चीजें मुझे बहुत प्यारी लगती है उड़ान की, कि अपनापन है वहां पे। लाइक लिटरली छाया, अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी एक लड़के को खड़े करके मैं सबके सामने डांट दूं तो वो पलट के मुझे जवाब नहीं देगा, वो चीज, वो मर्यादा, वो चीज समझते हैं मुझे, तो ये सब चीजें रही। बाय द थर्ड ईयर अब वो लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे कल तक नए थे जिन्हें मैंने सिखाया, आज वो दूसरों को सिखा रहे हैं, तो वो चीजें मतलब एक छोटी छोटी मेमोरी हर साल हर सेमेस्टर वो बनती गई हैं और हर वक्त अभी तक बनती आ रही है। तो ये सब चीजें। तो जैसे ये उड़ान है, मतलब मैं तो देखती हूँ उड़ान की दिन भर प्रैक्टिस होती रहती है, दिन भर जब देखो उड़ान इधर प्रैक्टिस कर रहा है, जब देखो उड़ान उधर प्रैक्टिस कर रहा है, तो मतलब आप इसके प्रैक्टिस के साथ इतने सारे इवेंट्स होते हैं, उसके साथ अपनी एकेडमिक्स कैसे मैनेज करते हैं? एकेडमिक्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकेडमिक्स की स्कोर्स बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चों की, लाइक मेरे टीममेट्स, दे आर लाइक कि ठीक है भैया पढ़ना, ये करना है, वो करना है। हमारी जो प्रैक्टिसेस होती है, मतलब दिन भर हम क्लासेस करते हैं, लाइक उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि क्लासेस करिए, रात में 9-10 बजे कॉल आता है, भैया ये प्रैक्टिस करनी थी, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, हाँ ठीक है बनाते हैं, वो स्क्रिप्ट बनती है रात के 2-3 बजे तक, कोई आइडिया नहीं है कि किस पे बना रहे हैं, क्या टॉपिक है, वो टॉपिक मतलब हम लोग डिसाइड ही नहीं करते हैं, पहले स्क्रिप्ट बन गई, ठीक है अब इसको इसमें उतारते हैं, तो वो चीजें। ऐसा ही कुछ हुआ था ओरिएंटेशन जब हम लोग दे रहे थे, वो 6 दिन का ओरिएंटेशन था, हमारे सारे बच्चों में लाइक बहुत ज्यादा एनर्जी थी कि भैया कुछ करते हैं। मैंने अनाउंस किया कि 6 दिन अलग अलग करते हैं, चलिए ठीक है। वो बच्चों ने दिन रात एक कर दिए, लाइक दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, रात में बना रहे हैं, पूरे स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, सुबह आके 10 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2 बजे ऑडिटोरियम जा रहे हैं वो चीज दिखाने के लिए। तो एक देख के वो लगता है, मतलब जब वो मेहनत करते हैं ना, जब सामने से फट आते हैं तो लगता है हाँ ठीक है अब ये कर रहे हैं तो करने दो, तो वो सब चीजें बहुत मायने रखती हैं मेरे लिए। हाँ, तो और प्रैक्टिस बात रही तो हर इवेंट लगे रहते हैं, आपको पता है दूसरे कॉलेज में, अपने कॉलेज में, हर जगह इवेंट लगे रहते हैं, तो प्रैक्टिस तो थोड़ी बहुत टाइट रहती है कि हाँ करना है, तो वो सब चीजें रहती हैं। प्रैक्टिस में एकेडमिक्स मैनेज हो जाते हैं, बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम्स वगैरह या फिर सेशन वगैरह आते हैं तो पूरा ब्रेक आप पढ़िए करिए। और एक बेनिफिट है कि मेरे जितने टीममेट्स हैं वो एक्चुअली जैसे 4-5 बच्चे एक ही कोर्स के हैं और सेम क्लास, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर 1 बच्चा 2 बच्चा प्रैक्टिस पे भी आ रहा है तो 3 बच्चे क्लास में हैं और वो आके बता देते हैं, तो वो हेल्पफुल है, मतलब ये सब चीजें हो जाती है तो बहुत अच्छे से मैनेज वो लोग कर लेते हैं। तो मतलब जैसे ऑल ऑफ सडन अगर आपको कभी कॉल आ गया कि ये इवेंट है, मतलब जल्द में इवेंट है, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? आप कैसे अपनी टीम को पूरी प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए? अगर कोई स्टोरी है तो बताइए। यू वोंट बिलीव कि कुछ दिन पहले हमें कॉल आया कि देयर इज इवेंट गोइंग ऑन, लाइक आई गेस डाइवर्सिटी इन इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, और उस पर हमें नुक्कड़ बनाना है। ये कॉल हमें आता है गेसिंग मंडे को आता है
कि वेडनेसडे को परफॉर्म करना है, और मंडे को हमें 10-11 बजे की कॉल आया। मैंने अपनी टीम बैठाई, 4 बजे तक हमने स्क्रिप्टिंग की, अगली सुबह 9 बजे हम आए, ट्यूसडे को प्रैक्टिस किए, फुल टाइम प्रैक्टिस, और वेडनेसडे को वो चीज उतरी वहां पे, और हम लोगों ने वो चीज बहुत बेहतरीन तरीके से उतारी थी। ये चीज ये काम सिर्फ एक लीडर कर सकता है। लीडर, देखिए लीडर आप तभी लीडर बन सकते हैं जब आपकी टीम वैसी हो, एक तगड़ी टीम हो। जी। ठीक है, आप 1 बजे 12 बजे आप बच्चों को फोन करिए कि ये स्क्रिप्ट मुझे तैयार चाहिए, सुबह हो जाएगी भैया, तो वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप एक लीडर, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाते हो जब आपकी टीम भी उस लायक हो। तो वो मेरी टीम बेस्ट टीम है, वो लोग करते हैं इतना मेहनत, और हमने बहुत सक्सेसफुली बहुत ऐसे इवेंट बहुत किए हैं हमने। तो जैसे आप लीडर की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे टीम को लीड करते हैं? मतलब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया लोग, तो उसको कैसे आप एक लाइन है कि आग का दरिया और बस डूब के जाना है, क्या कह के गया था वो आशिक शयाना, शायर वो शयाना, बस आग का दरिया और डूब के जाना। कॉन्फ्लिक्ट आए दिन कॉन्फ्लिक्ट, लाइक कि उड़ान एक फोरम नहीं, एक फैमिली है। व्हेन आई एम सेइंग फैमिली, आई मीन इट, कलेश ही हो रहे हैं। तो कलेश इन द सेंस लाइक बड़े कलेश, छोटे मोटे नहीं, बड़े कलेश। और ये मुझे शर्म नहीं आती कि हाँ मैं सबको बताता हूँ कि हाँ लड़ रहे हैं, वो लड़ाई आपको नहीं पता चलेगी, वो फोरम के अंदर है, हो गई। अगर 2 बच्चे लड़े, वो सामने अगर आ गए मेरे, वो पता नहीं चलता कि हाँ ये लड़ के आए हैं अभी, ठीक है, वो आपस में। और मेरी टीम की एक बहुत बेस्ट बात है, स्टार्टिंग डे ऑफ स्टार्टिंग में वो कितना भी लड़े, कितना भी कुछ करे, बाय द एंड ऑफ एक हमारा क्विक सेशन होता है, जब हम प्रैक्टिस करें, क्विक सेशन होगा 5-10 मिनट का, सब लोग सर्कल बना के बैठेंगे, मतलब आज क्या क्या हुआ, क्या चीजें सुधारनी चाहिए, लेकिन ये सब लेके बातें होती हैं उस सेशन में, वो सब चीजें क्लियर। और फिर आप अगले दिन उस चीज पे कोई बात ही नहीं, कोई टॉपिक बात नहीं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लगती है मुझे मेरे टीममेट्स की। तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो दे आर इन लाइक कॉलेज में आ गए, कभी कभी संभालना पड़ता है, कभी कभी मतलब ये एक बड़े भाई वाली फीलिंग आती है कि छोटे बच्चों की तरह लड़ो मत, तो डांटना पड़ता है कि क्या कर रहे हो, ये ऐसे टीम चलेगा, वो चलेगा, लेकिन वो नौबत ही नहीं आती है, वो बच्चे नौबत नहीं लाते, वो खुद लड़ते हैं, खुद सॉर्ट आउट करेंगे, और ये बहुत बाद में मुझे पता चलेगा कि उस दिन हम लोगों ने लड़ाई की थी। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं मेरे टीममेट्स की। तो जैसे उड़ान में ऐसे मतलब एक्टिंग है, तो ऑब्वियस से प्रॉप्स की जरूरत तो पड़ती होंगी आपको। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस प्रॉप की जगह दूसरा प्रॉप यूज करना पड़ा हो, मतलब जैसे तलवार की जगह झाड़ू? अरे ये बहुत हुआ था। हम लोग इवेंट कर रहे थे एलयू में, तो हमारा एक सीन था कि वो तलवार, जैसे आपने बोला तलवार वाला, तो तलवार है, तलवार आया नहीं, कहीं से नहीं आया। हमने एलयू में जुगाड़ किया, एक वो पेड़ था, वहां से पेड़ की टहनी तोड़ी, उस पे फॉइल पेपर रोल किया, उसको पूरा बनाया। लाइक मेरे टीममेट इतने क्रिएटिव है ना, वो हमेशा तैयार, पर जैसे मैंने बताया हर चीज के लिए कभी ना कभी किसी भी चीज के लिए आप तैयार रहे, तो वो सब चीजें वो रिप्लेस करना, वो करना बहुत होती है। एक बार ये था कि स्टेज प्ले हम लोग कर रहे थे और साड़ी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि बच्चे हमारी साड़ी लाइक उन्हें घुटन होती है। हमारे यहाँ जितनी लड़कियां हैं आप आके देख लें, दे आर नॉट लाइक गर्ल्स, वो लगता है कि लड़के चल रहे हैं। फैशन के नाम पे जीरो, कुछ नहीं है उनका। तो हमारे पास साड़ी नहीं थी और स्टेज प्ले करना था, हमने 2-3 साड़ियां ली, एक दूसरे में उन्हें अटैच किया और वो साड़ी बांध के वो स्टेज किया, और बहुत प्यारी साड़ी बनी थी। हैशटैग उर्फिजा क्रिएटिव माइंड्स। हाँ, तो वो चीजें होती हैं, तो ऐसे होते रहते हैं। और वो कहते हैं ना कि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता, कुछ ना कुछ घट ही जाएगा, तो वो होता रहता है। तो जैसे उड़ान की प्रैक्टिस चलती है, जब मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे उत्कर्ष हो गया या कुछ हो गया, तो उड़ान की टीम का स्केड्यूल क्या होता है? कब आते हैं, कब जाते हैं, क्या होता है? जब इवेंट्स बहुत पास होते हैं, लाइक मेजर इवेंट्स है, जैसे हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट हो गया या फिर किसी बड़े कॉलेज का फेस्ट हो गया, उस वक्त हम लाइक कि पूरा टाइट रहता है। आप 10 बजे आए, आप 9 बजे आए, वो एक शेड्यूल होता है कि आप इतने बजे आए। लाइक व्हेन आई एम सेइंग कि 11 बजे आप आइए, वो बच्चों के ऊपर है। मुझे आप 11 बजे प्रैक्टिस जोन पे चाहिए, 10 बजे 11 बजे के पहले आप कुछ भी करिए,
11 से और फिर 5-6 ये सब चलता रहता है। और वो हार्डवर्क इतना रहता है कि वो आप समझ नहीं पाते हो कि और भी अपनी पर्सनल लाइफ आप भूल जाओगे उस वक्त में। और हमेशा से ये रहा है कि वो लोग जितना हार्डवर्क करते हैं उतना सक्सेस वो देखते हैं। हमेशा से फर्स्ट रहा है उन लोगों का, मतलब लाइक 3-4 सालों से वो लोग बहुत ऐसा कुछ किए हैं। तो सेशन वो चलती है। हमारे जो सीनियर्स थे, लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो वो लोग जब प्रैक्टिस करवाते थे, धूप चल रही है, जुलाई जून वगैरह धूप चल रही है, नंगे पाँव वहीं पे कर रहे हैं, धूप में ही कर रहे हैं। और किसी की भी मतलब लाइक इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि नहीं हो रहा है सर, अब नहीं, आप नहीं बोल सकते हो, डिहाइड्रेट हो रहे हो, ठीक है खड़े रहो, वहां पे जाके खड़े रहो आप। मतलब आप वो कोई प्रैक्टिस मत करो, लेकिन आप बच्चों के साथ खड़े रहो, ठीक है कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भी वहां पे रहो। तो बहुत टाइट शेड्यूल रहा है, लेकिन अब इन लोगों को मैं इतना नहीं कर पाता क्योंकि मैं वो चीज झेल चुका हूँ। वो कहते हैं ना कि जो आप चीज कर चुके होते आप नहीं चाहते हो कि आप अपने जूनियर्स को वो चीज मत करो। लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है, वही कराना चाहिए था इन लोगों से। बिल्कुल। तो वो चीजें हमने देखी हैं, जो चीज हमने देखी है, जो हार्डवर्क हमने किया है, शायद ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अपने लेवल पे ये लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही है। ये लोग अपना आते हैं, अगर मैं कभी लेट भी आऊँ, मेरा ये रहता है कि अगर मेरी क्लासेस हैं या फिर मुझे कुछ काम है तो ये लोग खुद आते हैं, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद चले जाएंगे। वो मुझे इन्फॉर्मेशन बस मिल जाती है कि आज ये हो गया है, ठीक है। यही होती है टीम। टीममेट्स। वो यूनिटी की जो बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कमी लोगों ने छोड़ा है, कोई भी कमी नहीं। दे आर लाइक परफेक्ट। ओके। अब बिगड़ने वाले हैं मेरे बच्चे। मैं यूजुअली उनके मुंह पे तारीफ नहीं करता, जीत गए ठीक है, जीत गए, मैं तारीफ करने नहीं जाता हूँ उनकी। लेकिन जब हारते हैं तब थोड़ा बहुत वो रहता है कि हाँ पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करो। फिर वो बच्चे लाइक वो छोटा बच्चा नहीं होता है, अगर उसे खुशियां हैं तो वो माँ बाप की तरफ या माँ की तरफ नहीं देखेगा, जब चोट लगी वो तुरंत पलटेगा। वही हाल, सेम हाल मेरे टीममेट्स का है। वो जीतेंगे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लाइक वो खुशी मनाएंगे, लेकिन जब वो हारते हैं वो आपकी तरफ देखेंगे। और वो मुझे लगता है कि मुझे खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं उनके सामने जाऊं तो मोटिवेट होके जाऊं ताकि उन्हें अगले के लिए और मोटिवेशन मिले। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा हमको। हमने जाना कि आखिर उड़ान में कितनी मस्ती मजाक होती है और एक टीम कैसे वर्क करती है। और जो आप ये लोग दिन रात मतलब प्रैक्टिस एक कर देते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, वो डेडिकेशन आपकी पूरी दिखती है, नुक्कड़ नाटक स्टेज पे हर जगह दिखती है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष। ऐसे ही तमाम एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए बीबीटी बियॉन्ड बुक्स।